हज़रत उमर की शान। हज़रत इब्न उमर से रवायत है कि नबी करीम ने इरशाद फरमाया, मैंने ख्वाब में दूध पिया है, यहाँ तक कि इसकी तरोताज़गी और खुशबू मेरे नाखून तक सरायत कर गई है। फिर मैंने वो दूध उमर को दे दिया। सहाबा ने दरियाफ्त किया, रसूल अल्लाह इसकी ताबीर किया हुई? तो अपने फरमाया, इल्म। एक और जगह नबी करीम ने फरमाया कि मैंने ख्वाब में देखा कि लोगों को मेरे सामने पेश किया जा रहा है। जो कमीज पहन रहे हैं वो कमीज बाज के सीना तक है और बाज के इससे ज्यादा तक है, लेकिन जिस वक्त उम्र पेश किए गए तो उनकी कमीज जमीन में घिसकती जाती थी। सहाबा ने पूछा, रसूल अल्लाह वो कमीज क्या थी? तो अपने फरमाया, दीन। हजरत अबू हुरैरा से रवायत है कि नबी करीम ने फरमाया, मैंने ख्वाब में जन्नत को देखा कि जिसमें एक औरत बड़े महल के पहलू में बैठी वुजू कर रही है। अपने पूछा कि ये किसका महल है? फरिश्तों ने जवाब दिया कि हजरत उम्र का है। फिर अपने इरशाद फरमाया, ए उम्र, मैंने तेरी गैरत याद करके इस महल में कदम नहीं रखा और लूट आया। इस पर हजरत उम्र पड़े और अर्ज किया, रसूल अल्लाह, क्या मैं अब से गैरत करूंगा? एक जगह नबी करीम ने इरशाद फरमाया, ए उम्र, मुझे किस्म है इस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, जिस रास्ता पर तुम चलोगे इस रास्ता पर शैतान नहीं चलेगा बल्कि दूसरा रास्ता इख्तियार करेगा। नबी करीम ने इरशाद फरमाया कि हमसे पहली उम्मतों में मुहद्दिस यानी साहिब इल्हाम होते रहे हैं। अगर मेरी उम्मत में कोई मुहद्दिस हो सकता है तो वो उम्र है। उम्र की ज़ुबान और कल्ब पर अल्लाह ताला ने हक को जारी कर दिया है। जब कभी लोगों में गोड़बड़ होती और हजरत उम्र की राय होती तो कुरान मजीद हजरत उम्र के कौल के मुवाफिक नाजिल होता था। हजरत अक़बा बिन आमिर से रवायत है कि नबी करीम ने इरशाद फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उम्र बन खिताब होते, और वो शख्स जिससे अल्लाह ताला अव्वल मुसाफहा फरमाएगा और सलाम करेगा और हाथ पकड़कर जन्नत में दाखिल करेगा वो उम्र है। अल्लाह ताला ने हजरत उम्र की ज़बान और दिल पर हक को रख दिया है कि वो हक बोलते हैं। हजरत उमर अहल जन्नत के चिराग हैं। फिर ने फरमाया कि उमर जब तक तुम्हारे दरमियान है इस वक्त तक फितनों का दरवाज़ा बंद रहेगा, बल्कि जब तक ये जिंदा है फितनों का दरवाज़ा बहुत जोर से बंद है। एक दफ़ा नबी करीम की खिदमत में हजरत जिब्राइल नाजिल हुए और कहा कि उम्र से सलाम कह दीजिए और उन्हें इसकी खबर दे दीजिए कि उनका गलबा है और उन रज़ा हकमतीन है। आसमान के तमाम फरिश्ते हजरत उम्र की इज्जत करते हैं और ज़मीन के क़याम में शैतान उनसे डरते हैं। नबी करीम ने फरमाया कि मेरे बाद हक उम्र के साथ रहेगा, खा वो कहीं भी हो। एक मर्तबा नबी करीम ने अपना ख्वाब बयान फरमाया कि मैंने अपने आप को एक ऐसे कुनवे पर देखा जिस पर एक डोल पड़ा हुआ था। इसमें से मैंने कुछ डोल खींचे, मेरे बाद अबू बकर ने डोल लिया और एक दो डोल निकाले, मगर उनके खींचने में कुछ ज़ौफ था। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। फिर उमर आए और उन्होंने डोल पकड़ा और इस तरह खींचा कि किसी जवान मर्द को मैंने इस तरह खींचते नहीं देखा, यहाँ तक कि चारों तरफ से प्यासे आए और खूब सैराब हुए। इस ख्वाब में हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक की खिलाफत की तरफ इशारा है कि हजरत उमर फारूक के ज़माना खिलाफत में कसरत फतूहात और ज़हूर इस्लाम बहुत ज़्यादा होगा। फिर नबी करीम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने उम्र से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, और जिसने उम्र से मोहब्बत रखी उसने मुझसे मोहब्बत रखी। अल्लाह ताला ने अहल अरफा पर और ख़ासकर उम्र पर फ़ख्र किया है। जितने अंबिया मबूस हुए हैं उन सब की उम्मत में एक मुहद्दिस ज़रूर हुआ है। अगर मेरी उम्मत में कोई मुहद्दिस है तो वो उम्र है। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मुहद्दिस कौन होता है? अपने इरशाद फरमाया, जिसकी ज़बान से मलाइका गुफ्तगू करे। हज़रत उम्र के मुतालिक हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि रुए ज़मीन पर मुझे उम्र से ज़्यादा कोई अजीज़ नहीं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक से मर्ज़ मौत के वक्त किसी ने दरियाफ्त किया कि अगर अब से अल्लाह ताला दरियाफ्त करे कि तुमने उम्र को खलीफा क्यों मुकर्रर किया तो अब क्या जवाब देंगे? आपने फरमाया कि मैं जवाब दूंगा कि मैंने लोगों में सबसे बेहतर आदमी को उन पर खलीफा मुकर्रर किया था। नबी करीम की वफ़ात के बाद सब ने हज़रत उम्र से ज़्यादा ज़की ज़हीन और सखी आदमी किसी को नहीं पाया। हज़रत उम्र का इल्म तराजू के एक पल्ले में रखा जाए और दूसरे पल्ले में दुनिया का इल्म रखकर वज़न किया जाए तो हज़रत उम्र का पल्ला भारी होगा,
क्योंकि आपको इल्म के 10 हिस्सों में से 9 हिस्से दिए गए हैं। नीज के दुनिया का तमाम इल्म हजरत उमर की गोद में छुपा हुआ है। हजरत उमर निहायत सुबक फहम, तेज खातिर और मामला फहम थे। हर काम को अकेले ही करने की हमत रखते थे। हजरत अमीर मुआविया ने फरमाया कि हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास ना दुनिया आई और ना उन्होंने इसकी ख्वाहिश की। अलबत्ता हजरत उमर के पास दुनिया आई मगर उन्होंने धक्का देकर निकाल दिया और हमने तो बिल्कुल दुनिया को पेट में भर लिया। हजरत उमर सबसे ज्यादा किताबुल्लाह के आलम थे। हजरत इब्न अब्बास से किसी ने हजरत अबू बकर सिद्दीक के मुतालिक दरियाफ्त किया तो अपने फरमाया कि वो सरापा खैर थे। फिर उसने हजरत उमर के बारे में सवाल किया तो अपने फरमाया, उनकी मिसाल इस होशियार चुलिया की सी है कि जिसको हर जगह ख्याल रहता है कि यहाँ जाल लगा हुआ है, मैं इसमें फंस जाऊंगी। फिर हजरत अली के मुतालिक पूछा तो अपने फरमाया, इरादा में पुख्तगी, इल्म दिलेरी, होशमंदी और मर्दांगी उनके अंदर कोट कोट कर भर दी गई है। हजरत उमर फारूक की फजीलत लोगों पर उन 4 बातों से मालूम होती है। 1. जंग के कैदियों के मुतालिक कत्ल का हुक्म दिया और आयत इसी के मुवाफिक नाजिल हुई। 2. अपने अज़वाज मुतहरात के पर्दा के मुतालिक फरमाया, जिसमें हजरत ज़ैनब ने फरमाया कि उमर बन खिताब तुम हम पर हुक्म नाफिज करते हो हालांकि वही हमारे ही घर में उतरती है। चुनांचे उनके पर्दा के मुतालिक आयत नाजिल हुई। 3. नबी करीम का आपके मुतालिक दुआ करना कि अल्लाह उमर को मुसलमान करके इस्लाम को कवी कर। 4. आपका हजरत अबू बकर सिद्दीक से सबसे अव्वल बैत करना है। हजरत सालम बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि एक दफा अबू मूसा को हजरत उमर की खैरियत बहुत दिनों तक ना मालूम हुई तो आप एक औरत के पास गए जिसके पास शैतान आता था। अपने इस औरत से हजरत उमर के मुतालिक दरियाफ्त किया। उसने कहा कि मुझ पर शैतान आएगा, तब दरियाफ्त कर लेना। चुनांचे जिस वक्त वो आया तो दरियाफ्त करने पर उसने शैतान ने जवाब दिया कि मैंने उनको इस हालत में छोड़ा है कि एक चादर का तहबंद बांधे हुए एक सदका में आए हुए ऊंट को कतरान मिल रहे हैं। वो ऐसे शख्स हैं कि जब उन्हें कोई शैतान देखता है तो नाक के बिल गिर पड़ता है। हर वक्त आंखें सामने है और रूह अल कुद्स उनकी ज़बान से कला करता है। हजरत काब बिन अहबार से रवायत है कि नबी करीम ने फरमाया, मुझसे हजरत जिब्राइल कहते थे कि उम्र की मौत पर इस्लाम रोएगा।